नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। देश में देश की जनता को न्याय दिलाने का काम करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो न्यायपालिका। आप समझ सकते हैं बात को कि न्यायपालिका भी वो एक ऐसी संस्था है पूरे देश में जो देश की जनता को, आम जनता को न्याय दिलाने का काम करती है। लेकिन उसी देश की न्यायपालिका में तैनात एक महिला सिविल जज के साथ अगर अन्याय होता है और उसके साथ अगर न्याय नहीं होता तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश में किस प्रकार के हालात इस न्यायपालिका में खड़े हो चुके हैं। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ हमारे ही देश की 31 साल की बेटी यानी कि युवा जज महिला के साथ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात ये महिला जज जो कि जिसके साथ शारीरिक शोषण लगातार हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब उसने इसके खिलाफ गुहार लगाई शारीरिक शोषण के खिलाफ। और शारीरिक शोषण किसी और ने नहीं किया, उन्हीं जज साहिबा के सीनियर जज और उनके अधीनस्थ सहयोगियों ने मामला बड़ा तूल पकड़ा और आज देश की सियासत और देश की न्यायपालिका में एक हड़कंप मच गया। जैसे ये लेटर वायरल हुआ और जिसने भी देखा हर कोई सकते में आ गया कि आखिर देश के अंदर क्या हो रहा है। एक न्यायपालिका के ऊपर इतना भरोसा आम जनता का, देश की जनता का, और अगर उसी न्यायपालिका में तैनात एक महिला जज के साथ अन्याय, और अन्याय वो भी शारीरिक शोषण जैसा अन्याय, तो वाकई न्याय की कल्पना करना बहुत बेकार होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के नाम जो चिट्ठी लिखी वो पूरी तरह से सोशल मीडिया में आ चुकी। महिला जज ने इच्छा मृत्यु मांगी है। आरोप है कि भरी अदालत उनका शोषण किया गया। पत्र के बाद जब हल्के में न्यायपालिका में हड़कंप मच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दूं, 31 साल की महिला जज जिसने जनता की सेवा करने का एक जो प्रण किया और सिविल न्यायिक सेवा में जब भर्ती हुई तो उन्होंने कसम खाई थी न्याय दिलाने की, आम जनता को न्याय दिलाने की, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की। लेकिन जब उनके साथ नाइंसाफी हुई तो उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। और सवाल ये कि उनके साथ कोई कुठाराघात और अत्याचार करने वाला कोई और नहीं, खुद मी लॉर्ड यानी जस्साज। बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश में अब आज ये देखने को मिली है कि मीलॉर्ड के साथ शारीरिक शोषण किया गया, वो भी इसमें मीलॉर्ड। 31 साल की महिला जज पीड़िता जो है लखनऊ की हैं और हाई स्कूल से लेकर 12th LLM में ये टॉपर रही हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में ये चयनित हुई। उसके बाद बाराबंकी में इनको तैनात किया। बाराबंकी में जब तैनात किया तो उनके साथ बदसलूकी हुई, शारीरिक शोषण हुआ। उसके बाद तबादला बांदा जिले में हुआ मई 2023। ये पूरा शोषण का मामला है। अब मामला ये है कि आखिर ये जो महिला जज की जो शिकायत थी वो क्या थी, किसके खिलाफ थी, और ये जो शिकायत थी उसकी जांच वो उनके सीनियर जज कर रहे। तो मामला आखिर क्या है ये यहां जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया था। तो उस समय सुबह के करीब 10:30 बजे महिला जज
अपने काम कर रही थी जायज कर देता। उसी समय सीनियर पदाधिकारी बार एसोसिएशन के वहां जाते हैं और सीधा सीधा जज साहब को बोलते हैं कि आप काम नहीं कर सकते। जैसा कि अपनी जो चिट्ठी थी शिकायत पे उसमें आरोप लगाया, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की, लाइट बंद कर दी और वहां काम करने वाले सारे वकीलों को बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाइए। उसके बाद बुरी तरह से बदतमीजी करके साफ कहा गया कि आप जज हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन ऐसे कोर्ट नहीं चलेगी, हम आपको काम नहीं करने देंगे। और इसी बीच काफी अभद्रता उन वकीलों ने, जो पदाधिकारी गए थे, उन्होंने की थी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोर्ट नहीं चलेगी। आप अगर बार की गर्मा को नहीं समझ सकती, बार की गर्मा को ठेस पहुंचाएंगी, तो फिर आपकी गर्मा को भी नहीं समझा जाएगा, आपकी गर्मा को भी ठेस पहुंचेगी। ऐसी शिकायत उस महिला जज ने, पीड़िता जज ने, जो मामला था, जिस मुद्दे को, जिस मामले को लेकर जांच की गई थी और उस जांच के बाद जो शोषण हुआ था, उस प्राइमरी मामले की बात था। डाइस से नीचे उतरो, धमकी दी गई थी, मारा पीटने की धमकी दी गई थी। बोला ऐसे कोर्ट नहीं चलेगी, आप जज हैं तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यायिक कार्य का बहिष्कार है, वकीलों का मामला है। और उसके बाद पूरे मामले से आहत होकर पीड़ित जज साहिबा परेशान होकर सीनियर जज के पास जाती हैं। साहब, मेरे साथ एक घटना हुई है, ये मेरी शिकायत है, लिखित में इस पर कोई कार्रवाई। लेकिन वहीं से मामला और भयानक गंभीर हो जाता है। सीनियर जज जिनके पास ये शिकायत लेकर गई थी महिला जज, उन्होंने ही ऐसा कारनामा इनके साथ कर दिया जिसकी कोई सोच नहीं सकता, कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वाकई एक महिला जज के साथ एक पुरुष जज आखिर ऐसा कैसे कर सकते, वो भी महिला जज जो एक मामले को लेकर वाकई एक पीड़ित है। जब ये पूरा मामला, और इतना ही नहीं कि उस महिला जज ने आरोप जो लगाया वो ये भी लगाया कि ये जो जज साहब जिनके पास शिकायत लेकर गई थी, उन्होंने शारीरिक शोषण किया, उनके अधीनस्थ लोगों ने भी शारीरिक शोषण किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई भी इनकी जो शिकायत है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इच्छा मृत्यु की मांग की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से कि मैं जीत तो नहीं सकी इज्जत से, लेकिन इज्जत से मरने की मिलॉर्ड साहब हमें इजाजत दे दीजिए, जिससे कि हम मान सम्मान और आत्मसम्मान से मर सके। अदालत में मेरा शोषण किया गया, महज 8 सेकंड की सुनवाई के बाद शिकायत बंद कर दी गई। आप समझो कि इतना बड़ा मामला, उसकी सुनवाई के लिए अगर पीड़िता जज को 8 सेकंड का समय दिया जाता है, उसकी शिकायत को पूरी तरह से बाइंड अप करके बंद कर दिया जाता है, तो क्या गुजरेगी। और ये बहुत बड़े सवाल न्यायपालिका पर खुद महिला जज ने उठाएंगे। लिखा है पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगता है। सवाल यह है कि जनता के साथ न्याय की गुहार और न्याय करने का इरादा रखकर और जज की नौकरी करने वाले इस महिला जज के साथ अन्याय हो रहा है, तो वाकई आम जनता के साथ न्याय कैसे होगा। न्यायपालिका पर बहुत बड़े सवाल खड़े हम नहीं कर सकते, आज खड़े हो चुके हैं और खड़े किए उन जज साहब ने, पीड़िता जज ने, जो अपने ही सीनियर जज की शारीरिक शोषण का शिकार हो चुकी और न्याय अभी तक उनको मिला नहीं। और वाकई एक मार्मिक अपील और मार्मिक जो चिट्ठी जिस तरह से आज देश भर में फैल रही है, देश भर में देखने को मिल रही है, न्यायपालिका बहुत जज साहब दुनिया को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर एक ऐसी शोषण की शिकार महिला जज के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर वाकई आम जनता के साथ कैसे होगा।
सोचने वाला, बहुत बड़ा। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम वो चिट्ठी, वो एक एक शब्द बताएंगे जो पीड़िता जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लिखे। एक एक शब्द वो चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे। इसलिए आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया तो घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन फिलहाल की इजाजत।